नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कितनी तेजी चाहते हो आप बाजार में, बस कमेंट करके बता देना, क्योंकि भयंकर तेजी के संकेत आ रहे हैं। आज भाई साहब ये प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई कंट्रोल कर लो यार, ये अपने इशारों पे ना मार्केट को घुमाता रहता है बंदा। इन्हें कंट्रोल कर लो हो सके तो, वरना बाजार में जो चल रहा है ना, ये अभी कम से कम कुछ नहीं तो इनके कार्यकाल के 4 साल और हैं भैया, अभी ये झेलना बड़े मुश्किल हो जाएंगे। मैं आप लोगों से चाहता हूं पूछना, कितनी तेजी और चाहते हो, प्लीज कमेंट करके बताना। और जिसने सुबह से मेरी वीडियोस देखी हैं उन लोगों का शुक्रिया, क्योंकि आपने अपना पैसा बचा लिया है। 1 से लेकर 5 वीडियो बनाई मैंने, 5 वीडियो में आपसे कहा कि ये पैनिक कितना चलेगा किसी को नहीं पता है, लेकिन इस पैनिक में अगर आपने बेच दिया तो लॉस बुक हो गया, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये नहीं करना बस। और ये भी कहा कि अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्यूमुलेशन शुरू करना चाहिए। अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स जो 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे था, अभी करंटली 1100 पॉइंट ऊपर खड़ा है। डाउ फ्यूचर 1100 पॉइंट, अभी 900 पॉइंट ऊपर है। अभी थोड़ी देर पहले 1100 था, अभी 900 पॉइंट ऊपर है। ये वीडियो जब मैं पोस्ट करूंगा ना अराउंड 5:30 तक, तो लोगों का कमेंट आएगा, भाई रुक जा, रात होते होते फिर गिर जाएगा। नहीं गिरेगा, भरोसा तो रखो। कल भारतीय बाजार देखना आप, आपको मजा ना आ जाए तो बात करना। गिफ्ट निफ्टी पता है कितना ऊपर दिख रहा है इस समय? 900 पॉइंट, 4% ऊपर दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी। देखो, जिसने बेच दिया वो ये गैप छूट गया, अब ये फिल नहीं हो पाएगा उससे। मैं आपको बता रहा हूं, ये गैप आप पूरी जिंदगी में नहीं फिल कर पाओगे। हाँ, दोबारा गिर गया तो बड़ी बात अलग है, लेकिन यहीं से घूम गया तो आप सोचते रहोगे मुझे वो भाव मिल जाए, लेकिन मिलेगा नहीं। यही होता है जब हम गिरावट में डर से बेच देते हैं और सडन स्पाइक आ जाता है, यही होता है। क्या हुआ है वो तो मैं बताऊंगा, अभी पहले आप सुन तो लो। 900 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर खड़ा है, करीब 900 पॉइंट से ज्यादा डाउ फ्यूचर्स ऊपर खड़ा है, नेस्डैक फ्यूचर्स 450 पॉइंट ऊपर खड़ा है, और S&P 500 फ्यूचर्स 2% ऊपर खड़ा है। यह सब हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप के एक बयान से, केवल एक बयान से। क्या कहा है? अब कमाल की बात क्या है, यही बंदा नेगेटिव कमेंट करके यही बंदा पलट जाता है अपनी बात से, बाजारों को गिरा देता है। अमेरिका का बाजार जब तक खुलना होगा तब तक खुद पलट जाएगा। दुनिया गिर गई, ये बढ़ गया। ये केस ही अलग है भाई इनका। जैसे कि इन्होंने कमेंट कर दिया संडे कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं, वरना बहुत बड़ा वाला हमला करूंगा। ईरान ने कहा कर ले भाई, तुम करोगे हम वापस करने को तैयार बैठे हैं। हम तो अपना नुकसान करेंगे, लेकिन अब हम तुम्हारा भी करेंगे। अब हम नुकसान से नहीं डर रहे, उन्होंने ये कह दिया। भाई प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा अच्छा। सुबह एशियन मार्केट्स खुले, क्रैश हो गए सारे। अब समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा था अमेरिका का मार्केट खुलने का, उनने स्टेटमेंट ही बदल दी, क्योंकि अल्टीमेटम था, आज आखिरी दिन था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी कहानी पलट दी भाई। उन्होंने कह दिया कि मैं और 5 दिन दे रहा हूं। अब तो कहने वाले उन्होंने तो मांगे ही नहीं, लेकिन ट्रंप साहब ने अपने आप 5 दिन का तोहफा और दिया है। क्या हुआ है मैं आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा, क्यों भागा है ये। तो डिटेल्स क्या है? आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड over the last 2 days a very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East, wrote Trump in a Truth Social post. Based on the tenor and tone of these in-depth, detailed and constructive conversation, which will continue throughout the week, I have instructed the Department of War to postpone any and all military strike against Iranian power plants and infrastructure for 5 days, period, subject to the success of the ongoing meeting and discussion. कह रहे हैं हमारी ईरान के साथ बहुत ही शानदार बातचीत हुई है और चीजें सॉल्व हो रही हैं, और इसी के चलते मैं सारे के सारे स्ट्राइक्स, सारी मिलिट्री को कह रहा हूं कि अगले 5 दिन तक ईरान के ऊपर कोई अटैक, कोई स्ट्राइक ना हो, क्योंकि ये बातचीत और आगे बढ़कर मामला सॉल्व हो सकता है। सिर्फ ये खबर है। यही प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जिन्होंने कल पूरे 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 दुनिया को दिमाग खराब करके रखा कि भैया 48 घंटे में पावर प्लांट उड़ा दूंगा बोला है, क्लियर कर रहा हूं, सबसे बड़ा वाला उड़ाऊंगा। अभी ये कह रहे हैं 5 दिन और दे रहा हूं मैं।
इतनी सी बात थी कि हुआ क्या है वो सुनिए। सबसे पहले तो डाउ फ्यूचर्स आपका रॉकेट हुआ, फिर गिफ्ट निफ्टी रॉकेट हुआ, और कच्चे तेल इसकी तो मट्टी पलीत हो गई भैया। कच्चा तेल सीधे 9% धड़ाम, लेकिन अभी वापस से संभल गया है, $104 प्रति बैरल पे आ गया है। अदरवाइज इसने थोड़ी देर पहले, मैं आपको बताना चाहूंगा, $96 बैरल्स का लो लगाया है, 96, अभी 104 वापस आ गया है। किस लेवल की मोमेंटम शिफ्ट हो सकती है अब आप समझ लो। लोस पे बेचकर भाग गए डर की वजह से। ये आज होना हो लेकिन कल होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो गया मैटर सॉल्व, मैं ये कह रहा हूं कि आपको सीख मिल गई होगी कि मैं बेचकर अगर चला जाता तो क्या होता। जो कल बेचने वाले हैं वो भी ये सोच लो, लॉस देख लो पर बेचकर मत जाना, क्योंकि ये लॉस घूमेगा आपका, ऐसा नहीं है रहेगा। ये सारी चीजें टिकेंगी नहीं, और इसीलिए आपका मार्केट में तंगड़ा रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर में भी थोड़ी रिकवरी आई है, $4409 पे गोल्ड आ गया है और सिल्वर लगभग $68 पे आ गया है। अब गिरावट में काफी रिलीफ है। जो चांदी करीब $62-61 था वो 10% उछल गया है लोस से, अभी केवल 2% की गिरावट है। तो भयंकर वॉलेटिलिटी है, बर्दाश्त से बाहर है। जो दूर से देखेगा पिक्चर वो टिक पाएगा। बस ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।